नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ बेला हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ग्राम पंचायत स्तरीय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी उम्मीदवार चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ध्यान दें तो बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही हैं। उसको देखते हुए प्रतापगढ़ बेला हब के द्वारा ये वीडियो आपके लिए लाए हैं, जिसमें आप सही जानकारी ले सकते हैं और अपने मतदान एवं मतदाता और उम्मीदवार को सही जानकारी दे सकते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको ग्राम पंचायत चुनाव में लगने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखें और उसके आधार पर अपने उम्मीदवार जो भी हैं, चाहे वो जिला पंचायत स्तर के हों या पंचायत सदस्य के रूप में हों या ग्राम प्रधान के रूप में हों, सही तरह से अपने फॉर्म को फिल करें, फॉर्म को भरें, जिससे कि आप अपने ग्राम पंचायत में सम्मानित पद को प्राप्त कर सकें और किसी तरह की त्रुटि ना हो सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत चुनाव में जो दस्तावेज़ लगने वाले हैं उनकी सूची वीडियो के शुरू में ही हमने डाल दी है, जिसको आप ले सकते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि शपथ पत्र एवं महत्वपूर्ण फॉर्मेट जो हैं वो कौन कौन से हैं, जिसको हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फॉर्मेट विभिन्न प्रकार के हैं, जो कि कैंडिडेट के लिए हैं, इसके साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी फॉर्मेट हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इलेक्शन निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर फार्म से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। जो महत्वपूर्ण फार्म हैं वो हम आपको बताते चलें कि निर्वाचन आयोग द्वारा मांगा गया है कि विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा कितना व्यय करना है और उसका फॉर्मेट के आधार पर आपको दिखाना होगा कि आपने कितना चुनाव के दौरान खर्च किया है। तो अगर हम पहला जो फॉर्मेट है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्यय का विवरण, जिसमें उम्मीदवार का नाम, पद, ग्राम पंचायत का नाम और सदस्य क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत जो भी हैं उसके बारे में आपको देना होगा। इसके साथ साथ नाम निर्देशन, जमानत राशि, मतदाता सूची, अन्वय, चुनाव घोषणा में कितना खर्च हुआ है, पोस्टर छपवाने में, हैंडबिल, पोस्टर चिपकाने में, कार्यालय का किराया, हैंडबिल, दीवारों को लिखवाने में, विज्ञापन, चुनाव प्रचार सभाओं में, चुनाव सभाओं हेतु स्थान, फोटोग्राफर वीडियो में, चुनाव प्रचार हेतु विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाने में, स्वागत, झंडे, बैनर, एजेंट पोलिंग, काउंटिंग, उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट, चुनाव हेतु लिए गए सार्वजनिक वाहन इत्यादि के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ यह भी बोला गया है कि यह विवरण आपको शपथ लेनाओं के लिया जाएगा कि बिना शपथ पत्र के यह विवरण स्वीकार नहीं होगा। व्यय की पुष्टि में सभी अभिलेख, वाउचर, रसीद, पावती इत्यादि आपको संलग्न करने होंगे। इसके साथ साथ व्यय के विवरण उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट के द्वारा दी जाने की दशा में उम्मीदवार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। चुनाव लड़ने वाले के यहाँ पर हस्ताक्षर होगा जो इस व्यय से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत कर रहा है। इसी के साथ अगर हम देखें अन्य फॉर्म जो है, जिसमें बताया गया है कि हमारे जो भी प्रत्याशी हैं उनसे संबंधित कौन कौन से विभिन्न प्रकार के व्यय का विवरण है, जिसमें आप अगर देख लें तो प्रधान, ग्राम प्रधान जो हैं उनके द्वारा, सदस्य ग्राम पंचायत द्वारा, जिला पंचायत द्वारा जो भी संबंधित फॉर्मेट हैं, इस फॉर्मेट के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। जिसमें कि कुल अगर देखें तो 22, 23, 24, 25 इसके साथ साथ 34 विभिन्न फॉर्मेटों के बारे में बताया गया है, जिसमें भी अगर देखें दोस्तों तो इसमें ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रधान के लिए जो नाम निर्देश पत्र है उसमें बताया गया है कि
जो अनारक्षित श्रेणी के लिए जो देना है शुल्क वो 300 रुपये फॉर्म का देना है, आरक्षित के लिए 150। और उसके बाद पूरा अपना विवरण देना होगा, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, आयु, ग्राम पंचायत नाम, विकासखंड, तहसील, जिला। और इसके साथ साथ निर्वाचन पत्र दिए जाने का प्रमाण पत्र, जांच का प्रमाण पत्र जो कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ निर्वाचन अधिकारी इसको प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षरित करके देगा। इसी क्रम में अगर हम देखें तो इसी तरह से निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात उस फॉर्म को के आधार पर जो भी प्रत्याशी होंगे अपना नामांकन कर सकते हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं उनका भी विवरण आप देख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ये फॉर्म भरना होगा, जिसमें अगर देखें तो सदस्य के लिए अनारक्षित श्रेणी के हैं तो 150 रुपये, आरक्षित श्रेणी के लिए 75 रुपये देने होंगे, जिसमें खरीदने वाले का नाम, हस्ताक्षर अधिकारी जो हैं वो साइन करेंगे। और उसके पश्चात पूरा अपना डिटेल देना होगा, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, आयु और पूरा पता और उनका जेंडर क्या है। और इसके साथ साथ मतदाता क्रम संख्या और उसके महत्वपूर्ण एक और चीज़ है जो कि प्रस्तावक के बारे में आपको एक ले जाना होगा, जिसका हस्ताक्षर लगेगा। उसके आधार पर आपको ये फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें निर्वाचन अधिकारी अपना पूरा विवरण देते हुए हस्ताक्षर करेगा। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के अन्य फॉर्मेट हैं जो कि जिला क्षेत्र पंचायत के चाहे हों सदस्य, उनके लिए जिला पंचायत जो कि यहाँ पे ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत से नहीं जिला पंचायत का है, उसके साथ साथ पंचायत सदस्य का के लिए ये फॉर्मेट भरना अनिवार्य होगा, जिसमें उनको अपना पूरा विवरण देना होगा। इसमें प्रस्तावक एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको नहीं छोड़ सकते हैं, उसके आधार पर ही नामांकन पूर्ण होगा। प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाने वाला शपथ पत्र जो होगा, जो कि महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रत्याशी अपने निर्वाचन के लिए पूरा विवरण प्रदान करेगा, जिसमें वो नाम, पिता का नाम, कहाँ का निवासी है और उसमें वो शपथ बयान करेगा कि उसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं। अगर अपराध है तो अपराध के लिए वो विभिन्न प्रकार की जानकारियों के विषय में अपराध संख्या के साथ साथ उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में विवरण प्रदान करेगा, जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि संबंधित प्रत्याशी चुनाव लड़ने के योग्य है, अन्यथा नहीं। और इसके साथ साथ चल संपत्ति का विवरण देना होगा, जिसमें बैंक, वित्तीय संस्थानों से लिए गए विभिन्न लोन, कंपनियों के बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, बचत, LIC पॉलिसियों के बारे में, मोटर व्हीकल, जेवरात, आभूषण इत्यादि के बारे में जो चल संपत्तियां हैं, स्वयं के, अपने पति या पत्नी, आश्रित जो भी 1 या 2 या 3 हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करनी होगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अचल संपत्तियों का विवरण भी आपको देना होगा, जिसमें कृषि भूमि, अकृषि भूमि, भवन, घर, बहुमंजिला मकान, स्वयं के बारे में, पति या पत्नी, आश्रित 1, 2, 3 जो भी हैं उनके बारे में विवरण आपको देना होगा। इसी तरह से आपको अन्य विभिन्न प्रकार के जो भी आपके ऋण हैं, बैंक से लिए गए, वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण, सरकारी बकाया और इससे अतिरिक्त जो भी आपकी आयकर से संबंधित हैं, संपत्ति कर हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको निर्वाचन आयोग को देनी होगी। इस फॉर्मेट जिसका फॉर्मेट आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ शैक्षिक योग्यता जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे, जिसमें आपको अपने हस्ताक्षर करके बताना होगा कि मैं जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ लगा रहा हूँ, मेरी जानकारी में वो पूर्ण रूप से सत्य हैं और उसमें अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार प्रत्याशी स्वयं होगा। और हस्ताक्षर दिनांक करते हुए आपको निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह से अन्य विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट हैं
जिसको आप देख सकते हैं, जो कि प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य के बारे में भी इसी तरह का फॉर्मेट है, जिसको उनको निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें चल अचल संपत्ति, देयताएँ, शैक्षिक योग्यता इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। उसके साथ साथ एक शपथ पत्र लगाना होगा, जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, जिसमें लिखना होगा कि मेरा नाम क्या है, प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी के पिता का, पति का नाम, उम्र, कहाँ पता क्या है, और उसके बाद ये लिखना होगा कि यह मैंने निर्वाचन के लिए अपना एक नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। उसके साथ साथ पूरा जो इसमें जाति के बारे में दर्शाना होगा और उसके लिए प्रमाण भी लगाना होगा, और कहाँ से प्रमाण लिया गया है, जिसमें शपथी का हस्ताक्षर होगा। और इसके साथ साथ जो ये प्रमाणित करेगा कि हाँ फला व्यक्ति इस आरक्षित वर्ग की जाति का है, उसके बारे में भी विवरण प्रदान करना होगा। उपरोक्त विवरण के आधार पर ही नामांकन संभव है। इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट को इसमें देख सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल की लिंक इस वीडियो के साथ भी संलग्न है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण है कि अगर कोई उम्मीदवार उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो उसके लिए भी फॉर्मेट है, जिसमें उम्मीदवार अपने समस्त जानकारियां देते हुए निर्वाचन अधिकारी को जानकारी देगा, जिसके आधार पर निर्वाचन अधिकारी उसका उम्मीदवारी निरस्त कर सकता है के बारे में उसको रसीद भी देगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं निर्वाचन लड़ने के वाले उम्मीदवारों की सूची भी प्रस्तुत की जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। और आप देख सकते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट्स हैं जो कि आपके लिए लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसके आधार पर वो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में अपने सही तरीके से दावेदारी प्रस्तुत करते हुए आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है और सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव में सहभाग करके अपनी जीत हासिल कर सकता है। तो इसमें आप अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट आपके लिए हैं, जिसको आप देख सकते हैं क्रम से। जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मेट है उसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मेट उपयोग किए जाएंगे उनके बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चाहे वो मतदान के समय उपयोग की जाने वाले फॉर्मेट हों, चाहे वो वाहन के उपयोग के लिए फॉर्मेट हो या विशेष कोई परमिट हो उसके लिए फॉर्मेट हो। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें दी गई समस्त जानकारियाँ आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी, जिसके आधार पर आप अपनी दावेदारी ग्राम पंचायत में सिद्ध करेंगे। और इसी शुभकामना के साथ कि आने वाला ग्राम पंचायत चुनाव आपके लिए स्वर्णिम भविष्य लेकर आए और उस ग्राम पंचायत के भी विकास को सुनिश्चित करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगली एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।